दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और हमारे साथ में हैं दो वरिष्ठ पत्रकार। आज हम बात करने वाले हैं सियासत की। वो सियासत जिसकी चर्चाएं हर तरफ हो रही हैं, वो सियासत जिसकी चर्चाएं होती हैं और जिसको लेकर तरह तरह के दावे किए जाते हैं, तरह तरह के वादे किए जाते हैं। अगर बात करें अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव जी पिछले कुछ समय से लगातार समाजवादी पार्टी के बेहतर भविष्य के लिए लगातार लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी कोशिश कर रहे हैं कि समाज को एकजुट कर सकें और उन्होंने एक नारा दिया जिसको उन्होंने पीडीए कहा। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पीडीए के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाए, लोगों को अपने साथ लेकर चला जाए और आने वाले चुनाव में यानी कि 2027 में एक बार फिर से समाजवादी की पार्टी की सरकार बनाई जाए। लेकिन पीडीए की साख को बट्टा तब लग जाता है जब पीडीए समाज के लोग ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं या तो फिर एक दूसरे को मारते पीटते हुए दिखाई देते हैं। पीडीए की साख पर बट्टा तब भी लगता है जब पीडीए समाज के एक लोग या पीडीए के ही एक समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों पर अत्याचार करते हैं। तब कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये जो पीडीए का नारा दिया जा रहा है, कि यह वास्तव में पीडीए समाज को एकजुट करने वाला है या महज लोगों को बहकाने वाला है। अभी हाल ही में लखनऊ में दो लड़कियों ने समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के ऊपर गंभीर आरोप लगाया। लेकिन आपको बता दें कि जो लड़कियां आरोप लगा रही थी वो भी पीडीए समाज की थी और जिन पर आरोप लगा है वो भी पीडीए समाज के ही लोग हैं। तो आखिर सवाल तो खड़े होना लाजमी है, क्या पीडीए समाज के लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि जब वो दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, जब वो कहते हैं कि पीडीए समाज अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा, तो आपस में ही एक दूसरे पर इस तरह की जो हरकतें हैं करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी इन हरकतों से समाज पर धब्बा भी लगता है, समाज पर एक दाग लगता है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में शीतला तिवारी जी हैं और साथ ही साथ भालचंद्र पांडे जी हैं। इनसे बात करते, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये चीजें, ये हरकतें कहीं ना कहीं 2027 में एक बार फिर से इस समाज को जीत की तरफ से पीछे ले जाएंगी या जो जीतने की कोशिश है, सरकार बनाने की कोशिश है, उससे कुछ कदम पहले ही जो चुनावी पहिया है वो थम जाएगा। क्या कहते हैं तिवारी जी? जिस तरह से ये जो आरोप लग रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी की मंशा पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। ये कहा जाए, हम ये नहीं कहते कि अखिलेश यादव जी की मंशा नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव जी इतना कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद उस पार्टी से जुड़े हुए लोग ही ऐसी हरकतें कर देते, ऐसे काम कर देते हैं जिससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो चीजें की जा रही हैं, जो चीजें करने की कोशिश की जा रही है, उन चीजों पर एक बट्टा लग रहा है, साख उसकी खराब हो रही है और आने वाले समय में उसका क्या परिणाम होगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका क्या मानना है इस पर, आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले हमारे जितने भाई हैं बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। पांडे जी जो आज जिक्र कर रहे हैं यह बात बिल्कुल आप लोग सही देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि आप कुल मिलाकर के जो है जैसे जैसे 2027 का चुनाव आने वाला है वैसे वैसे पीडीए की नाम की जो है धज्जी उड़ी जा रही है। हालांकि पीडीए तो इन्होंने बनाया था काफी, जो है उससे जो है जो मौजूदा वक्त की सरकार है वह भी बौखलाई थी पीडीए से कि पीडीए से नुकसान हो सकता है। लेकिन बहरहाल पांडे जी, वर्तमान में जो ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव के कार्यालय में युवतियां दो जो है मिलने गई, हालांकि उन्हीं की कार्यकर्ता थी, और वहां मारपीट की गई। और उतना ही नहीं, वहां से फिर थोड़ा सा पूर्वांचल तरफ आप चलिए तो चंदौली में जो है महिला मोर्चा की गार्गी पटेल यानी जिलाध्यक्ष, उनके घर में घुस करके प्यारे लाल यादव समेत 3 लोग जो है वहां बाल पकड़ करके घसीट करके जिस तरीके से उन लोग पिटाई किए हैं, हालांकि वो ये समय जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, काफी घायल हो गई हैं। तो इस तरीके के जो कांड हो रहे हैं, और केवल हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश की ही नहीं, अगर थोड़ा सा अगर उत्तर प्रदेश के बगल यानी अगर हम मध्य प्रदेश के रीवा तरफ चले जाएं, वहां भी जो है एक पघेली कलाकार जो है मनीष पटेल, उन्होंने जो है कुछ टिप्पणी उन्होंने किया था, उनके ऊपर भी जो है पुराने मामलों को लेकर के, और इस मामले को देखते हुए कोर्ट ने उनको जो है माफी नहीं दी बल्कि सजा दे दी। सजा का मतलब यह है कि उनको जेल भेज दिया। अब उसको भी लेकर के तमाम जो है लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं।
अब पांडे जी कुल मिलाकर के जो है 2027 चुनाव जो है अभी तो दूर है। दूर क्या मतलब 1 साल है कुल नहीं, मिलाकर के। अब यहाँ पर ये बताइए कि अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं। वो कहते हैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इस पर अत्याचार सहन नहीं करेंगे। अब बात यहाँ पर यह है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पर अत्याचार सहन नहीं करेंगे, ये तो ठीक है, बिल्कुल नहीं सहन करना चाहिए। लेकिन क्या अगर एक पिछड़ा व्यक्ति दूसरे पिछड़े व्यक्ति पर या पीड़ित समाज का एक व्यक्ति दूसरे समाज पर अत्याचार करता है तो ये सहन किया जाना चाहिए या इस पर भी कोई टिप्पणी आनी चाहिए, कोई बयान आना चाहिए? और अखिलेश यादव जी को क्या इस पर मुखर नहीं होना चाहिए? क्या इस पर मुखर होकर आवाज नहीं उठानी चाहिए कि भाई पीड़ित समाज का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर ऐसे अत्याचार क्यों करे, या पीड़ित समाज के एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्यों मारे पीटे, क्यों उस पर ऐसे कोई काम करे जिससे कि उनको आवाज उठाना पड़े, उनको चिल्लाना पड़े, उनको लोगों के सामने आना पड़े, मीडिया के सामने आना पड़े? क्योंकि जिस तरह से उन लड़कियों ने आवाज उठाई है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हो सकता है उनके साथ कुछ ज्यादती हुई हो। देखिए पांडे, ये केवल केवल नई बात नहीं है कि अभी बहरहाल की बात है कि मतलब इस तरीके का जो है कि जो पिछड़े हैं और पिछड़े ही मारपीट कर रहे हैं इस तरीके से, ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर के ये जो है थोड़ा सा 1-2 साल 3 साल आप पहले भी चले जाइए, जब ऐसा कहीं कोई कांड होता है, जब उसमें किसी सामान्य को लेकर के अगर जब बात होती है तो फिर ये लोग चंद्रशेखर रावण हो, चाहे जो है ये अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती वाली पार्टी हो, कोई भी हो, तमाम लोग जो है, अभी देखिए कोई दलित का मामला होता है, तमाम लोग जो है उग्र हो जाते हैं, तमाम आंदोलन शुरू हो जाते हैं। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि वोट बैंक साधने के चक्कर में या किस चक्कर में ऐसा जो है अखिलेश यादव की क्या मजबूरी है कि मतलब जो है कि हम कहते हैं कि अगर प्यारेलाल यादव पे कार्रवाई के वो नाराज हो जाएंगे या जो भी लोग हैं इनके वो नाराज हो जाएंगे। अभी अगर यहाँ जो है अल्पसंख्यक को लेकर के अगर बात करें, अगर कहीं इस तरीके की बात हो जाती है तो भी ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। यानी सबसे बड़ा एक मिनट, देखिए ये सपा का ना इतिहास रहा है, आज की नई बात नहीं है। आप सपा का शुरुआती दौर देखें जब मुलायम सिंह जी अध्यक्ष हुआ करते थे और सपा अपने उत्कर्ष पर चल रही थी। उसी समय देखिए कि जब एक बार इनका और मायावती जी का गठबंधन होता है, किसी बात पे विवाद होता है, तो भरे विधानसभा में जो है मायावती को घसीट के पीटा जाता है। और उसके बाद मुलायम जी की ढेर सारी वैकेंसियां हैं जहां एक यादववाद के नाम पर सिर्फ 22-22 हजार वैकेंसी, आरोप लगता है कि सिर्फ यादवों को भर दिया गया है। तो पीडीए इनका एक नारा है, केवल राजनीति, अच्छा केवल सपा के ही नहीं, ये सभी पार्टियों का है कि जो जातीय समीकरण बैठाने के लिए कोई पीडीए, कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा, कोई दलित, कोई अल्पसंख्यक का नारा देता है। लेकिन बात जहाँ जब मुद्दों की आती है तो हर कोई कहीं ना कहीं अपनी तरफ झुकते हुए दिखता है, चाहे वो मुलायम जी रहे हों, चाहे अखिलेश रहे हों। भाजपा में भी आपको ये कहीं ना कहीं दिख जाएगा इस तरह के मैटर कि ये संतुष्टि या तुष्टिकरण की राजनीति आपस में ही कहीं ना कहीं करते हुए नजर आते हुए। तो कहा ही जा रहा है कहीं ना कहीं ये आपस में ही ऐसी राजनीति करते हुए नजर आते हैं, या सिर्फ ये तुष्टिकरण की बात है और सिर्फ वोट बैंक को साधने की कोशिश है? फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।